आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। फर्स्ट टाइम रूम में इंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, कुछ बताइए। देखिए, हमारा चंदेल सर के बोर्ड में पढ़ा था। बोर्ड काफ़ी व्यवहारिक और बहुत फ्रेंडली बोर्ड था। उन्होंने बहुत अच्छे से पहले बैठने का मौका, आपको कंफर्ट कराया उन्होंने। फिर धीरे धीरे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न किए। उसके बाद व्यक्तिगत प्रश्न के बाद धीरे धीरे मूल जो आपके विधेय वस्तुएं विधि परक हैं उन पे वो आए। और व्यक्तिगत प्रश्न क्या पूछे सर? व्यक्तिगत आपने एलएलबी कहाँ से करा है, किस साल में करा है, अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, इसके पहले की आपकी जो भी उपलब्धियां हैं आप ज़रूर बताएं। हो सकता है एक आध प्रश्न उससे भी बोर्ड आपसे पूछ सकती है। उसका फिर विधि से क्या पूछे, लॉ से? विधि से जैसे कि आपका वैकल्पिक विषय क्या रहा था, वैकल्पिक विषय में भी संविधान जरूर देख लें, क्योंकि एक मूलभूत ये विषय रहा है और कोई ना कोई मेंबर आपसे ज़रूर इस पे पूछेंगे। आप जो अपने ऑप्शनल पेपर है उसको अच्छे से करके जाएं, उसी में से प्रश्न रहेंगे और आप अपना इंटरव्यू स्वयं ही डिसाइड करेंगे, जो आप वैकल्पिक पत्र बोलेंगे या फिर अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे। आपके वैकल्पिक पत्र क्या थे सर? मेरे संविधान, टीपीए और ये रहा था, फैमिली लॉ रहा था। अच्छा, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे? हमारे तरफ मुख्यतः ज़्यादातर संविधान से पूछे गए थे। संविधान से जैसे कि संविधान संशोधन, संविधान का लेखन और संविधान मतलब संवैधानिक विकास से संबंधित थे। कुछ सीआरपीसी से प्रक्रिया से पूछे गए थे। जो नए विधि जो आए हैं 3, इनसे पूछे गए थे। ये किस उद्देश्य से लाए गए थे, इसका क्या पर्पस है, क्या पेंडेंसी ये ख़त्म कर पाएंगे, यही सब रहा था। संविधान संशोधन में क्या पूछे सर? संविधान संशोधन में आप 368 पूछे, वो क्या है, कहाँ से लाया गया है, इसका क्या पर्पस है, 245 के साथ इसका रिलेशन और 13 के साथ रिलेशन पूछा गया। लगभग कितने प्रश्न पूछे होंगे आपसे? औसतन हमें लग रहा है कि 12 या 13 प्रश्न पूछे गए और 12 या 15 मिनट का आपका एक अंतराल चल रहा है इंटरव्यू। आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया? सॉरी, मैं सारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। जहाँ मैं ज्ञात नहीं था मैंने पुनः उनको सॉरी कह दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन पे सर आप सॉरी बोले? कुछ उन्होंने क्वेश्चन जो स्वतः बना करके दिए, जो प्रॉब्लम बेस्ड थे, उस पर मैं थोड़ा सा फंस जा रहा था। प्रक्रिया के ही शब्द थे, प्रक्रिया विधि से ही थे, ये थे। मैं यही कहूँगा जो देना चाहते हैं या जो अभ्यर्थी हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने वैकल्पिक विषय पे अच्छे से करके जाएं और अपने ऊपर रखें। और किसी के कहने पे उनका ऐसा गया वैसा गया ये नहीं है, ये एकदम पूर्णतः व्यक्तिपरक होता है। सर, आपकी मीडियम कौन सी थी, हिंदी मीडियम थी या इंग्लिश? आप बोर्ड से जिस भाषा में शुरुआत में बात करेंगे, बोर्ड आपके अनुसार उसी भाषा में। जैसे रिटेन एग्जाम आपने हिंदी मीडियम में दिया था? हमने रिटेन इंग्लिश में दिया था। हमने इंग्लिश में बात किया लेकिन बोर्ड हमसे हिंदी में बात कर रहा था। मैंने हिंदी में ही कंफर्टेबल था। सर, आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की, कहीं कोचिंग में? मैं कहूँगा सबसे उत्तम तरीका है सेल्फ स्टडी। अब उससे जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक सेल्फ स्टडी भी है और आप अगर ऐसे करने के लिए जो अच्छी अगर कोई कोचिंग संस्थान की जो बुक्स हैं वो ले सकते हैं। सर, जैसे अभी फिर वैकेंसी आने वाली है एपीओ की, जुडिशरी की, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें, कुछ बुक्स वगैरह बता सकते हैं? सर, बुक्स की नहीं, सबसे पहला बात है कि आप सबसे पहले जो प्रीवियस वहाँ के पेपर्स हैं, या प्री के हों या मेंस के हों, पहले आप प्री को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि प्री ही आपको डिसाइड करेगा आप मेंस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। प्री पे अच्छे से फोकस कर लें। बिहार और यूपी में कुछ 2-3 महीने का समय मिल जाता है, अंतराल मिल जाता है, उसमें आप अपनी रिवीजन को थोड़ा और बढ़ा लें तो आप मेंस भी निकाल लेंगे। यही है। मेंस के लिए भी सब बुक्स वगैरह कुछ? मेंस के लिए आप ब्रीफ नोट्स बनाएं और लेटेस्ट केस लॉ के साथ अवगत रहें। और बेहतर होगा जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहें, जो लॉ जर्नल आते हैं उनमें आपको नए नए अद्यतन जो केस होते हैं वो दिए रहते हैं, उनका अवलोकन करके भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपसे पूछे प्रेजेंट में आप वर्किंग है क्या है, कुछ इस? हाँ, हमसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, तो हमने अपना बताया। वर्तमान में मैं एपीओ हूँ, तो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट चला, उससे भी 1-2 प्रश्न पूछा उन्होंने, पर सारे व्यवहारिक प्रश्न थे। सर, आपने सिर्फ बिहार का ये एग्जाम दिया जुडिशरी का या? मैं अपने होम गृह राज्य बिहार से ही बिहार में। सर, एक चीज़ पूछेंगे कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, लगभग 1-1.5 साल लग जाती है एक बैच क्लियर होने में, तो आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे अपने आप को? आप देख लीजिए, मोटिवेशन करके कुछ होता नहीं, आपको करना है तो करना है। कोई प्लान भी मत रखिए, आप प्लान एक साथ ही चलिए, मुझे करना है तो करना है, क्या है नहीं है। मोटिवेशन उनको पड़ती है जिनको डेविएशन होता है। आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और निरंतर चलते रहें। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। थैंक यू, आपका बहुत बहुत। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जब रूम में फर्स्ट टाइम इंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है, कुछ बताएंगे? इंटर किए और आराम से विश करने के बाद वो खुद बैठने के लिए बोलते हैं। उसके बाद बैठ जाइएगा, फिर 1-2 पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से लो किया है, उसके बाद फिर लो के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? मुझसे पहले ऑनरेबल जस्टिस ने हिंदू लॉ से क्वेश्चन पूछा, इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, फिर डाइवोर्स का ग्राउंड, उसके बाद डिफरेंस 1-2 डिफरेंस ही पूछा जो हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं।
फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से क्वेश्चन पूछे गए, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का डिफरेंस। जी। उसके बाद आर्टिकल 13, 32 और आर्टिकल 226 का डिफरेंस ये पूछे गए थे। अच्छा, कितने प्रश्न पूछी गई होगी टोटल? पता नहीं कितने पूछे गए। 10-12 प्रश्न या ऐसे कुछ? हाँ 12-15। अच्छा, तो आपने सारे का जवाब दिया, सॉरी भी बोला? मैंने एक में सॉरी बोला था। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? सॉरी बोलने के बाद जस्टिस ने बोला कि आप फिर से ट्राई करो बोलना, तो फिर मैंने बोल दिया था। अच्छा, मतलब इंकरेज करते हैं कि हाँ, आप जानते हो तो हाँ। बोलिए। अच्छा सर, जैसे कि एक चीज़ पूछेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे, कब आपने लॉ किया वगैरह? मैंने 2022 में लॉ किया था चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से। पूछे नहीं प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर रहे हैं, वर्किंग है या कुछ है? तो मैंने बोल दिया कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा, वो नहीं कर। अच्छा सर, जैसे आप पूछेंगे कि आपकी मीडियम कौन सी थी, इंग्लिश मीडियम थी या हिंदी मीडियम थी? मेरी तो इंग्लिश मीडियम थी। अच्छा, इंटरव्यू किस मीडियम में? दोनों में चला, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात दोनों करो। में चले थे। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि अभी फिर वैकेंसी आने वाली है जुडिशरी की, एपीओ की, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो पीटी की तैयारी कैसे करे, कुछ बताएंगे? बेसिक पढ़े, बेयर एक्ट पढ़े और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे। अच्छा सर, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हेल्प करेगी आपको? हाँ हाँ एब्सोल्युटली करेंगे। अच्छा मेंस के लिए फिर सर कुछ? मेंस के लिए अगर पॉसिबल है तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, वरना खुद से सेल्फ स्टडी करके खुद का नोट्स बना के रिवाइज करे। प्रीवियस ईयर सारे बताएंगे सर इसमें जो हेल्प करती है? सारे बुक अच्छे हैं, जो आपको मन कर रहा है, जो समझ में आ रहा है, मतलब जो है जो ऐसे जो हेल्प करेगी? मतलब कोई भी मेन बुक उठा लीजिए, लोग तो सेम ही है, सारा चीज़ वही है। सर हाँ। आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन? सेल्फ स्टडी ही था। सेल्फ स्टडी से किया। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना हेल्पफुल रहती है? हाँ टेस्ट सीरीज ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी? हाँ। अच्छा सर, जैसे बोले हैं कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, एक वैकेंसी क्लियर होने में लगभग 1.5-2 साल लग जाती है, तो स्टूडेंट कैसे खुद को मोटिवेट रखे, आप कैसे रखते थे? मोटिवेट तो सबको को नहीं रहता, हम भी नहीं रह पाते थे मोटिवेट, जी। लेकिन टाइम कट ही जाता है धीरे धीरे वेट करते करते। अच्छा सर, आपने सिर्फ बिहार का ही एग्जाम दिया या? बिहार का ही बस। बिहार का ही दिया हाँ। था, क्योंकि आप जस्ट पास आउट हैं तो हाँ। बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करने पड़ेगा। हाँ। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।